हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हाउ टू यूज कुड, वुड एंड शुड। ये तीन जो टॉपिक है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आपके इंग्लिश ग्रामर में। बिकॉज अगर आपने ये चीज सीख लिया कि कब और कहां पे ये जो वर्ड्स जो यूज कर रहा हूं मैं, जो इसको हम लोग एक तरीके से मॉडल वर्ब्स भी आप बोल सकते हो, कुड, वुड एंड शुड, ये अगर आपने यूज कर लिया तो बहुत सारे चीजों में आप इंग्लिश जो है बोल पाते हो, या फिर किसी को कुछ कमांड करना है, सजेशन करना है, रिक्वेस्ट करना है, ये बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। तो आज जो हम लोग का इंग्लिश ग्रामर का जो लेक्चर का सेशन है वो है हमारा लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इसके पहले टोटल 6 वीडियोस मैंने इंग्लिश ग्रामर के हर संडे को आपको देखने मिलते हैं। हर संडे को एक वीडियो आपको इंग्लिश ग्रामर का खास तौर पे हम आपके लिए बना के देते हैं, और ये जो वीडियोस होते हैं वो हर एक स्टैंडर्ड के लिए कॉमन होते हैं। यानी कि आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो 5वीं से लेकर 10वीं तक के, 11वीं तक के, 12वीं तक के स्टूडेंट हो, आप हर एक को ये चीज काम आएगा। इसके लिए हर एक के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखने का। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके तो सबसे पहले बात, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है हाउ टू यूज कुड, वुड एंड शुड। वही पैटर्न में हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कुड के बारे में कि कुड जो वर्ड है ये क्या होता है और इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कुड, जैसे कि आपको पता है कि देख के ही आपको समझ में आएगा, अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश की जानकारी है तो आप बोल सकते हैं कुड जो है वो क्या होता है। एक तरीके से आप बोल सकते हो जो हमारा कैन होता है, कैन क्या होता है, उसका पास्ट टेंस होता है। ठीक है ना, हम लोग कर सकते हैं। तो कैन का पास्ट टेंस हो गया, आप तरीके से आप बोल सकते हैं कुड। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कुड इज द पास्ट टेंस। ठीक है, ये क्या है हमारे लिए, पास्ट टेंस होता है। किसका पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस ऑफ कैन। जैसे हम लोग कोई भी वर्ड यूज करते हैं, एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहां पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं यहां पे कि अगर मैं लिखूं यहां पे आई कैन लर्न 1 पेज इन 1 मिनट, मतलब मैं एक पेज को 1 मिनट में लर्न कर सकता हूं, याद कर सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये क्या डायलॉग हुआ, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ठीक है ना, इन 1 मिनट के अंदर मैंने एक पेज मैं क्या कर सकता हूं, कैन लर्न कर सकता हूं। तो मैंने कैन लगाया, तो कैन क्या है मेरे, मैं पढ़ सकता हूं। यानी कि ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी मेरे को बता रहा है, यानी कि प्रेजेंट में हम चल रहे हैं, या हम प्रेजेंट में चल रहे हैं कि आई कैन लर्न, मैं अभी पढ़ के दिखा सकता हूं। तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, लेकिन वही चीज अगर मुझे उसका पास्ट लिखना है, ये तो आपका प्रेजेंट हो गया, चलो मैं यहां पे लिख के दिखा दूंगा, ये उसका प्रेजेंट हो गया। लेकिन यही चीज का पास्ट अगर मेरे को लिख के दिखाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, कैन के जगह पे मैं यूज करूंगा आई कुड। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, आई कुड लर्न, आई कुड लर्न, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, आई कुड लर्न 2 पेज इन 1 मिनट, या फिर 1 पेज इन 1 मिनट अर्लियर। यहां पे आप स्टार्ट में अर्लियर से भी शुरुआत करते हो, पास्ट है तो आप कुछ पहले बता सकते हो, 2 इयर्स अगो लिख सकते हो यहां पे, ठीक है ना, 2 इयर्स अगो, या फिर अर्लियर आप यूज कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और उसके बाद हमारा मेन सेंटेंस आएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं प्रेजेंट में मैं बोलूंगा तो आई कैन लर्न 1 पेज इन 1 मिनट, मैंने क्या बोल दिया, एक तरीके से यहां पे शुरुआत में बोल दिया, यानी कि प्रेजेंट चीज चल रहा है, आई कैन लर्न 1 पेज इन 1 मिनट। लेकिन अगर वही चीज मुझे पास्ट में बताना है तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, मैं ऐसा बोल नहीं सकता अर्लियर आई कैन लर्न। अर्लियर आई कैन मतलब आप पहले का भी बता रहे हो, पास्ट बता रहे हो, लेकिन आई कैन बोल रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक में आ जाएगा। लेकिन अगर आप पास्ट बता रहे हो तो आप बोल सकते हो 2 इयर्स अगो आई कुड लर्न 2 पेज इन 1 मिनट, अर्लियर आई कुड लर्न 2 पेज इन 1 मिनट। यानी कि आप पहले जो है वो 1 पेज जो है, 2 पेज जो है वो 1 मिनट में पढ़ सकते थे। तो आप क्या बता रहे हो, पास्ट के बारे में बता रहे हो। तो हम लोग कहां पे यूज करेंगे, कुड जो है आप बोल सकते हो पास्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, कुड हमारा जो कैन वर्ड होता है उसका एक तरीके से पास्ट टेंस होता है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो कुड है ये बहुत सारे केसेस में यूज होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट में कैसे यूज हो रहा है, पास्ट में कैसे यूज हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अब फ्यूचर में कैसे यूज होगा और अगर अलग अलग कंडीशंस में कैसे यूज होगा, ये जो कुड आपका जो वर्ड है वो कैसे यूज होगा, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, और ये एग्जांपल्स आपके डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। ठीक है ना, ये आपने अगर सीख लिया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो कुड वर्ड है ये फ्यूचर में किस प्रकार यूज कर सकते हो, यानी कि आपको किसी चीज का फ्यूचर बताना है, यानी कि आगे आप क्या कर सकते हो, वो चीज का अगर बताना है तो आप फ्यूचर में ये कुड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, इट कुड रेन टुमारो, क्या बता रहा हूं मैं, फ्यूचर के बारे में बता रहा हूं यहां पे कि इट कुड रेन टुमारो, यानी कि जो कल है वो बारिश हो सकती है, मैं बता रहा हूं। तो मैं ऐसा बोलते हैं ना, हम लोग एक डायलॉग बोलते हैं, अरे यार बादल बहुत ये है, कल बारिश हो सकती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसके जगह पे, इट कुड रेन टुमारो, यानी कि हम संभावना बता रहे हैं, एक तरीके से हम फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि कल बारिश हो सकती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक और चीज लिख सकता हूं कि हमें ऐसा उम्मीद है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कल आ सकता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द रिजल्ट कुड कम आउट टुमारो, ये भी लिख सकता हूं मैं,
कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा कल के दिन, परसों के दिन, जब भी जो भी डेट हम लोग डालना चाहते हैं वहां पे लिख सकते हैं कि द रिजल्ट कुड कम आउट टुमारो, यानी कि हम एक तरीके से फ्यूचर बता रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कल आ सकता है। करेक्ट है, तो ये क्या हो गया, एक फ्यूचर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कुड है वो फ्यूचर के लिए हम लोग किस प्रकार यूज कर सकते हैं वो आपको बता दिया। अब साथ ही में ये जो कुड वर्ड है ये हम लोग किसी भी चीज को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रिक्वेस्ट करने के लिए आप कुड ये जो वर्ड है कैसे यूज कर सकते हो, और ये आपके डे टू डे कन्वर्सेशन में, डे टू डे लाइफ में आपको काम आएगा। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करना है, किसी भी आदमी से क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे, कुड यू, एग्जांपल बता रहा हूं, कुड यू गिव मी 1000 रुपीज। अगर मेरे को किसी से पैसे मांगने, उधार मांग रहे, तो मैं क्या बोलूंगा, कुड यू गिव मी 1000 रुपीज। हम हिंदी में कैसे मांगते हैं, क्या तू मुझे 1000 रुपए दे सकता है, तो हम लोग बोलेंगे कुड यू गिव मी 1000 रुपीज। तो ये जो कुड यू हम लोग बोल रहे हैं, ये कुड जो यूज हो रहा है यहां पे हम रिक्वेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज का रिक्वेस्ट करना है। और एक एग्जाम्पल बताओ, कुड यू पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसा भी हम किसी से पानी मांगना है, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी के घर पे आए और मैं बोलूंगा कि यार मुझे एक ग्लास पानी आप दे सकते हो, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, कुड यू प्लीज भी आप लिख सकते हो यहां पे, और थोड़ा सा मोरल दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, कुड यू पास मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज पास मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पे कुड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये सब बहुत सारी चीजें मैंने बताई कि फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल होगा, कोई भी फ्यूचर की चीजों के लिए, रिक्वेस्ट के लिए कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, और भी इसके बहुत सारे यूजेस है, ये मैं आपको बता दूंगा, एंड किस प्रकार आपको यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस ध्यान से बने रहिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि 3 चीज के बारे में बताना है, फूड के बारे में, वुड के बारे में, शुड, ये तीनों चीज के बारे में बताना है, इसके लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं क्लियर करा के दे दूंगा। ऑल्सो हम लोग ये जो कुड है ना, वो किसी को सजेस्ट करने के लिए, जैसे कि अगर मैंने आपको अभी रिक्वेस्ट के बारे में बताया, एक तरीके से आपको मैंने बताया किसी को हम लोग राय दे सकते हैं, तो वैसे हम लोग सजेशन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी को अगर मुझे सजेशन देना है, ठीक है, अगर मुझे किसी को सजेशन देना है तो मैं कैसे कुड का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वी कुड गो टू मैकडी टुमारो। हम लोग मैकडोनल्ड्स जा सकते हैं कल। मैं किसी को सजेशन दे रहा, फॉर एग्जांपल कोई दोस्त है मेरा, मुझसे पार्टी मांग रहा है, बोलेगा कि चल पार्टी दे मुझे, तो हम लोग, मैं उसको क्या बोलूंगा कि हाँ चल ठीक है, हम कल मैकडी जाते हैं खाने के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कुड गो टू मैकडी टुमारो, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं यू शुड, यू कुड, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यू कुड प्ले क्रिकेट, ठीक है, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। कोई बच्चा यहाँ पे क्रिकेट खेलना चाहता है तो हम लोग बोलेंगे यू कुड प्ले क्रिकेट, यू कुड प्ले फुटबॉल, हम लोग ऐसा चीज लिख सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं दोस्तों, वो कुड के तौर पे काम आती है। ये आपको उम्मीद करता हूं कि ये आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये तो बात हो गई कुड की। अब वैसे ही हम लोग बात करेंगे वुड की, ठीक है ना। तो वुड में क्या होता है एंड ये किसका पास्ट टेंस क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 हमारा, जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि कुड कैन का पास्ट टेंस होता है, और कुड जो है हम लोग बहुत सारी चीजों में रिक्वेस्ट करने के लिए, सजेशन के तौर पे, किसी को ऑर्डर करने के लिए, ठीक है ना, ये सभी चीज में फ्यूचर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, जो कि है वुड, ठीक है। तो वुड का इस्तेमाल कहां पे होता है और क्या होता है, पहली बात तो वुड के बारे में बात करेंगे। तो वुड जो है इट इज द पास्ट टेंस, सेम जैसे हमने कैन का पास्ट टेंस देखा कि क्या था, कुड था, वैसे ही जो वुड होता है दोस्तों वो किसका पास्ट टेंस हो जाएगा, विल का हो जाएगा। जैसे कि विल, ये आपने वर्ड सुना होगा, विल मतलब मैं ये चीज करूंगा, आई विल, हम लोग बोलते हैं ना, तो आई विल मतलब ये चीज मुझे करना है, एक तरीके से आपको ये फ्यूचर का सेंस बताना है कि मैं वो चीज करूंगा। आई विल प्ले फुटबॉल, ये क्या हो रहा है, एक फ्यूचर का सेंस बता रहा हूं। लेकिन अगर मैंने उसके जगह पे लिख दिया आई वुड प्ले फुटबॉल, यानी कि वो चीज मैं जो है पास्ट के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पे एग्जांपल्स के बारे में कुछ मैं आपको लिखना चाहूंगा। जैसे कि आपको अगर कोई पूछता है यहां पे, लेट्स सपोज यू विल, ठीक है ना, यू विल मेक द डिनर, यू विल मेक द डिनर, मैंने ऐसा लिखा फॉर एग्जाम्पल, यू विल मेक द डिनर। अब मैं ये क्या बता रहा हूं कि आप जो है डिनर बनाइए, क्या कर रहा हूं, यू विल मेक द डिनर, यानी कि मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूं कि आपको खाना बनाना है। तो ये किसका सेंस दे रहा है, ये आपको दे रहा है फ्यूचर का सेंस, यानी कि मैं आपको फ्यूचर के बारे में बता रहा हूं कि आपको खाना बनाना है। बनाना है मतलब बना, आपको ये चीज बाद में करना है ये चीज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से फ्यूचर के बारे में बता रहा है आपका वुड, ठीक है, यू विल मेक द डिनर। अब वही चीज अगर मुझे क्या करना है, पास्ट में बताना है, यही चीज अगर मुझे पास्ट में बताना है तो मैं क्या लिखूंगा, आई न्यू दैट यू वुड मेक द डिनर, करेक्ट है।
मुझे पता था कि आप जो है डिनर बनाओगी। एक तरीके से क्या हो गया, ये आपका पास्ट का चीज बता रहा है। तो ये हमारा फ्यूचर और पास्ट के बीच में कैसे रिलेशनशिप हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ वुड। ठीक है, तो विल जब आता है तो ये आपका फ्यूचर टेंस बताता है, एंड जब पास्ट में आपको लिखना होता है तो उसके जगह पे आपको वुड लिखना पड़ता है। तो आई न्यू यू वुड मेक द डिनर, ये हम लोग को क्या बता रहा है कि मुझे पता था कि आप जो है हमारे लिए डिनर बनाओगे। ये चीज हम लोग को पता चला यहां से। तो ये वुड का एक चीज ये हो गया। ऑल्सो ये जो वुड है इसमें बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने बात किया था कुड के केस में, इमेजिनेशन में, वैसे ही सेम यहां पे जो वुड होता है ये इमेजिनेशन करने के लिए, यानी कि कुछ ऐसा चीज जो काल्पनिक होती है, यानी कि आप कुछ सोच रहे हो ये चीज होता तो मैं ये करता, ये चीज रहता तो मैं ऐसा करता। तो इमेजिनेशन वाला जब भी कोई टॉपिक निकलता है या फिर कुछ सेंटेंस निकलता है तो आपको किसका इस्तेमाल करना है, वुड का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं यहां पे एग्जांपल के तौर पे, इफ, ठीक है ना, आई विश, ऐसा लिखता हूं मैं, कुछ इमेजिनेशन कर रहा है, जैसे कि मैं कुछ मांग रहा हूं, आई विश आई वुड हैव अ कैट, काश मेरे पास एक कैट होती। ठीक है ना, तो इफ क्या बोल रहा हूं मैं, आई विश आई वुड हैव ए कैट, यानी कि मैं अपना इच्छा जता रहा हूं कि काश मेरे पास भी एक कैट होती। और मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, यहां पे लिख सकता हूं मैं आई न्यू, ठीक है ना, यहां पे और मैं क्या बताता हूं, इफ आई वुड हैव अ रॉकेट, मैं ऐसा बता रहा हूं कि काश मेरे पास कोई रॉकेट होता। इफ आई वुड हैव ए रॉकेट देन आई वुड गो टू मार्स, काश मेरे पास रॉकेट होता तो मैं मार्स पे चले जाता। करेक्ट है। तो ये क्या बता रहा है कि आपको एक इमेजिनेशन, आपके पास है क्या मार्स, आपके पास रॉकेट है क्या, नहीं है, यानी कि वो चीज आपको इमेजिनेशन करवाने में जो चीज हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल हो रही है वो चीज आपको रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनेशन के केस में वुड। ठीक है, तो आई विश आई वुड हैव कैट, इफ आई वुड हैव ए रॉकेट देन आई वुड गो टू मार्स। तो इस तरीके से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एक सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है जो वुड है आपका, और उसका एक और चीज में इस्तेमाल होता है ऑफर करने के लिए। कोई भी चीज आपको कुछ ऑफर कोई कर रहा है, ठीक है ना, कि कोई चीज ये लो या फिर कुछ ऐसा कुछ ऑफर कर रहा है, तो उसमें कैसे इस्तेमाल होगा वुड का ये भी आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे शुड की तरफ से, जो हमारा थर्ड टॉपिक है आज के केस का, उसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब देखो अभी, अब वुड जो है ऑफर करने के लिए किस प्रकार काम आता है ये हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वुड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ऑफरिंग। कोई भी चीज को अगर मुझे ऑफर करना है तो किस प्रकार हम लोग ये जो वुड वर्ड है उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब ऑफर करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे आपने इस चीज सुना भी होगा, क्या आप मेरे साथ खाना खा सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कुछ चीज ऑफर कर रहा हूं, क्या बोलूंगा मैं, एक तरीके से जब मुझे वुड का यूज इस्तेमाल करना है तो मैं क्या लिखूंगा, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी। करेक्ट है, ऐसा ही बोलते हैं हम लोग, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, कोई पूछता है अगर किसी को यहां पे क्या आप मेरे साथ खाना खा सकते हो, लंच कर सकते हो, डिनर कर सकते हो, तो मैं क्या बोलूंगा, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी। तो ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो ये वुड का इस्तेमाल हम लोग किसी भी चीज को ऑफर करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप कोई नॉर्मली मैकडोनल्ड्स वगैरह जाते हो या फिर कुछ ऐसा पिज्जा वगैरह खाने जाते हो, तो कोई आपको पूछता है, वुड यू लाइक टू हैव सम एक्स्ट्रा चीज, पूछता है ना आपको, ये चीज आपने जरूर से सुना होगा। अगर आप लोग ऐसे लाइक पिज्जा बर्गर ये सब खाने कभी गए होंगे तो जहां पे चीज वाले होते हैं तो वहां पे आपको ऑफर किया जाता है, पूछा जाता है कि वुड लाइक टू हैव सम एक्स्ट्रा चीज। तो यहां पे ये वुड जो यूज हो रहा है वो क्या कर रहा है, आपको एक ऑफर करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है ना, क्या आप एक्स्ट्रा चीज लेना चाहेंगे, तो आप बोलोगे यस मैं लेना चाहूंगा, तो आपको चीज एक्स्ट्रा देगा, नहीं बोलोगे तो वो नहीं देगा। करेक्ट है, तो ये एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ना किसी भी चीज को ऑफर करना, तो हम लोग उसको जो वुड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वुड था ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा सेकंड टॉपिक जिसका नाम था वुड, कि किस प्रकार हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे कोई भी सेंटेंस के अंदर। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है शुड, इसको भी देख लेते हैं, फिर फटाक से हमारा जो लेक्चर है इसको स्टॉप करेंगे एंड आज का कंप्लीट हो जाएगा। एंड उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज दिमाग में आराम से घुस रहा होगा और आप लोग को इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही में जब भी आप कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, खास कर पे जो थोड़े वर्नाकुलर मीडियम से बिलोंग करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका स्कूल यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, तो वो ये सब चीज से बहुत आसानी से थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखना अच्छे से सीख पाएंगे। और मैं आप लोग के लिए हमेशा ही ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियोस बना के लेके आऊंगा कि आप लोग ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश भी जो है अच्छे से बोलना जो है सीख जाओगे। ठीक है, अब बात करेंगे शुड की। तो शुड जो होता है, जैसे हमने देखा कि कैन जो था, कुड जो था वो कैन का पास्ट टेंस था, वुड जो था वो विल का पास्ट टेंस था, वैसे ही ये जो शुड है ना, हम अक्सर लोग बोलते हैं कि ये जो है वो शाल का पास्ट टेंस होता है, लेकिन ये चीज गलत है दोस्तों। क्या होता है कि कभी भी याद रखना, शुड जो है शाल का पास्ट टेंस नहीं होता है, वो हम लोग एज ए हेल्पिंग, एज ए हम लोग कोई भी सेंटेंस को बिल्डअप करने के लिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डायरेक्टली मैं आपको एग्जांपल से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अगर मेरे को शाल यूज करना है तो आई शॉल कॉल
यू। ठीक है, क्या मैं आपको कॉल करूं? ठीक है ना, आई शैल कॉल यू, मुझे आपको कॉल करना चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं आई शैल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूं क्या, ऐसा वाला। एंड दूसरा वाला अगर मेरे को शुड यूज करना है तो आई शुड कॉल यू। क्या मैं लिख सकता हूं, आई शुड कॉल यू, क्या मुझे आपको कॉल करना चाहिए, ऐसा हम लोग बता सकते हैं। तो ऐसे टाइप के कोई भी सेंटेंसेस अगर मुझे यूज करना है तो हम लोग शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे किसी को मुझे ऑर्डर भी देना है, ठीक है ना, ऑर्डर पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी, एवरीवन शुड बी रेडी फॉर पिकनिक। लेट सपोज मैंने नाम ले लिया कि हर एक को यहां पे पिकनिक के लिए रेडी रहना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एवरीबॉडी शुड बी रेडी फॉर पिकनिक। ये भी हम लोग बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल्स है जो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पे अगर किसी की तबियत खराब है और मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूं कि जाके आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट सपोज पीयू नाम की लड़की है, ठीक है ना, पीयू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यानी कि पीयू को कोई डॉक्टर के पास कंसल्ट कराना चाहिए। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हेल्पिंग में शुड यूज कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर ऑर्डरिंग में, रिक्वेस्ट में और अलग अलग चीजों में हर जगह यहाँ पे ऐड होते हैं। जब हम लोग किसी को कुछ चीज बता रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हमारा जो यूज होगा वर्ड जो है शुड। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो शुड है वो भी किस प्रकार आपको यूज करना है और कहां पे यूज करना है, इन तीनों का मतलब जो है आपको कुड, वुड एंड शुड का यहां पे ये लेक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे स्टॉप करता हूं, हमारा इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो मैंने बनाया है एंड जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कुड क्या होता है, वुड क्या होता है, शुड क्या होता है, कहां कहां पे एग्जांपल के साथ आपको यूज करना है, ये आपको थोड़ा भी बेनिफिट किया होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जरूर से समझ में आएगा। अपनी राय और सजेशन जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपकी राय है इस लेक्चर के बारे में। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प करेगा, अपने लाइफ में यूजफुल लगेगा दोस्तों एंड लगा होगा अच्छा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों एंड शेयर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि कुछ चीज अगर हमें पसंद आती है तो उसको दुनिया को भी दिखाना, तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।